अजमेर दक्षिण से भी लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए रवाना। विधायक अनीता बघेल द्वारा करवाई गई व्यवस्था, साथ में हलवाई और भाजपा कार्यकर्ता भी रवाना। कोरोना वायरस की वजह से देश में देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। ऐसे में जिन लोगों का लॉकडाउन के समय देवलोक गमन हुआ है, उनके परिवारजन उनके अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार नहीं जा पा रहे थे, जिसके बाद कल विधायक वासुदेव देवनानी के द्वारा अजमेर उत्तर से 24 परिवारों के लोगों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। वे आज अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा भी दक्षिण से लगभग 38 लोगों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया, जिनके साथ में 3 भाजपा के कार्यकर्ता और 2 हलवाई भी भेजे जा रहे हैं, जो लोगों के भोजन की व्यवस्था करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं को इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वे वहां की व्यवस्था का ध्यान रखें। इसके अलावा हरिद्वार से लौटने के बाद सभी लोग पुष्कर पहुंचकर स्नान करने के बाद ही अजमेर लौटेंगे। जो हमारे प्रियजन हैं, उनकी अंतिम यात्रा पूरी हुई और उसके वजह से हिंदू संस्कृति में ये विशेष बात है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है और गंगा में प्रवाहित करने पर ही ये माना जाता है कि अब उसकी आत्मा को शांति मिली है। लेकिन लॉकडाउन के कारण से अस्थि विसर्जन नहीं हो पाया था और बहुत सारे ऐसे परिजन जो अस्थि विसर्जन करना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन में नहीं जा पाए, उन सब लोगों को आज बस के द्वारा अस्थि विसर्जन के लिए भेजा जा रहा है और बस की व्यवस्था है, साथ में हलवाई है, 2 लेबर है, हमारे 3 कार्यकर्ता, हमारा एक बूथ अध्यक्ष है, एक हमारा महामंत्री है और एक हमारा शक्ति केंद्र का प्रभारी है, ये भी साथ में जा रहे हैं व्यवस्था के लिए। सब लोगों की मेडिकल जांच करा करके, स्क्रीनिंग करा करके उनकी अनुमति ली गई है और अनुमति के बाद अभी ये बस से जा रहे हैं। मेडिकल किट इनके साथ में है, कहीं और खाना नहीं खाना पड़े, किसी प्रकार से परेशानी नहीं होनी पड़े, इसलिए हलवाई को साथ भेजा जा रहा है। उनके दोनों वक्त का भोजन और नाश्ते की व्यवस्था है। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के पश्चात जब लौटेंगे तो सीधे पुष्कर जाएंगे और पुष्कर में स्नान आदि के पश्चात ही वो अपने घर लौटेंगे। तो ये पूरी व्यवस्था अजमेर दक्षिण के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है और ये पुण्य सबको प्राप्त हो। ये अस्थि विसर्जन करके हम हमारी परिजनों की आत्मा को शांति दिलाएं, इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता है। और विशेष बात यह है कि कल अमावस्या का दिन है, बड़ी अमावस्या है और इस अमावस्या के दिन अस्थि विसर्जन होना विशेष माना जाता है। तो ये सौभाग्य ही कहूँगी कि इस तरह से कार्यक्रम बना कि कल का दिन अमावस्या हुआ है और उस दिन ये अस्थि विसर्जन। लगभग कितने जने जा रहे हैं और एक परिवार से कितने? देखिए 43 जन है। 43 जनों में जैसे मैंने पहले कहा 3 कार्यकर्ता हैं, 2 हलवाई है मतलब, और बाकी के सभी गृहस्थ हैं और अपने जोड़े के साथ वो जाना चाहते थे तो जोड़ों के साथ वो गए। कहीं बेटा है और पत्नी भी है और पिता गुजर गए, पति गुजर गए, तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने स्वीकृति मांगी उनको हमने जाने की अनुमति दी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि मैडम ने आज ये इतना शुभ कार्य किया है। हम 2 महीने से पेंडिंग जो हमारा काम पड़ा हुआ था, तो आज मैडम की हाथों से, शुभ हाथों से आज हम जा पा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम सब अपने पितरों का तर्पण कर सकें। और कल जो अच्छा दिन है एक अमावस्या का, उसमें मैडम ने एक सही समय पे सही काम किया है। उनको बहुत अच्छा फल मिलेगा और मैडम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मानते हैं लॉकडाउन में जैसे कि अस्थियाँ अब हिंदू धर्म में बहुत हिंदू धर्म में अस्थियों का बहुत महत्व है। उनका विसर्जन जब तक अपन अपने परिवारजनों का विसर्जन नहीं कर पाते, उनकी अस्थियों का तर्पण नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारा ये मानना है कि उनका मन को शांति नहीं मिलती है, उनको शांति नहीं मिल सकती है। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है कि सही समय पे इस लॉकडाउन में हम उनको सही समय पे अस्थियाँ विसर्जित करने जा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, मैं मेरी सासू माँ की अस्थियाँ लेके जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि ये काम मेरे हाथों से और मैडम के इस लॉकडाउन में हो रहा है। मैम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम ममता टाक है, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ और